अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं तो इस तरह से बनाइए, कड़वे करेले बिल्कुल नहीं बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनकर के तैयार होंगे। तो ये आसान सा तरीका सीखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम करेले बनाते हैं। इन करेले को बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनते हैं। बच्चे तो इन्हें मांग मांग कर खाएंगे, इतने स्वादिष्ट करेले बनते हैं और बहुत ही आसान तरीका इनका बनाने का है। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। तो स्वादिष्ट करेले बनाने के लिए हम सबसे पहले करेले लेने हैं। आपके पास जितने करेले हों उसी हिसाब से आपको करेले ले लेने हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे करेले हैं तो मैंने 10 करेले लिए हैं और इन्हें हमने 1-2 घंटे धूप में रख दिया था। आपके यहाँ धूप अगर नहीं आती है तो आप कमरे में पंखे को चला देना है और करेले रख देने हैं। 2 से 3 घंटे इन्हें रखे रहने देना है। ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जिन्हें करने से हम करेले को बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। अब हम करेले को लेंगे और दोनों साइड इधर उधर थोड़ा थोड़ा काट देना है हमें। अब हम करेले को छीलेंगे तो बहुत ही हल्का छीलना है, इसे ज़्यादा नहीं छीलना है, हल्का हल्का हम इसे छील देंगे। देखिए इसी तरह से आपको छीलना है, जैसे मैं छील रही हूँ इसी तरह से बिल्कुल छीलना है। और जो हमारा छिलका होगा इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसे कोई शुगर का मरीज़ है तो इसे आप जूस बना करके पिला सकते हैं। तो इसी तरह से आपको छील लेने हैं। सारे करेले हम इसी तरह से छील लेंगे। तो इसी तरह से हमें करेले को छील लेना है। देखिए हमने सारे करेले छील लिए हैं। तो ये हमारा जो छिलका है इसमें जितनी कड़वाहट थी वो इसी में थी, तो इसे हमने निकाल दिया है। अब हम करेले को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा बीच का, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, इसी तरह के हमें पीसेस तैयार करने हैं। देखिए एक तरह के इसी तरह के हमें तैयार करने हैं। तो हम सारे पीसेस इसी तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह के हमें सारे पीस काट कर तैयार करने हैं। तो ये लीजिए मेरे सारे पीसेस कट गए हैं, हमने इन्हें काट लिया है। अब हम इन्हें धुल कर के साफ़ करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इन्हें धुल लिया था, अब फिर से दोबारा से धुल लेंगे। तो ये मैंने धुल लिया है और कढ़ाई में रख लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो आधा ही चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आपके पास जितने करेले हों उसी हिसाब से आपको नमक डाल लेना है और इस तरह से इसे मिला लेंगे। देखिए इसी तरह से बिल्कुल मिला देना है नमक को सारे। अब 2 मिनट के लिए इसे रखा रहने देंगे। 2 मिनट के बाद देखते हैं तो देखिए इन करेलों ने पानी छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें निकलने लगा है। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसे गैस जला करके रख देंगे उबलने के लिए। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, लगभग 5 से 6 मिनट ही उबालना है। इससे ज़्यादा उबालेंगे तो करेले हमारे गल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं उबालना है। तो बस हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया, गैस को जला दिया और इसे ढक दिया है। रख देंगे इसे 6 से 7 मिनट के बाद देखेंगे। तो तब तक हमारे करेले उबल रहे हैं, तब तक हम इसमें मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने लहसुन की 2 गांठें ली हैं, 5 प्याज लिए हैं। प्याज डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो प्याज की हम इधर उधर की साइडें काट देंगे और प्याज का छिलका उतार के प्याज को भी कट कर लेंगे, क्योंकि प्याज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डालना है। प्याज और लहसुन अगर करेले में नहीं पड़ेगा तो करेले का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। प्याज इसलिए हम डालते हैं कि जब प्याज डालेंगे तो प्याज से हमारा करेला जो होता है वो कड़वा नहीं बनता। जितना हम प्याज डालेंगे उतना ही कड़वा करेला नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो हम लोग कभी नहीं जानते हैं। तो इस तरह से हम प्याज काट लेंगे। जितना हमें करेला लेना है उतना ही प्याज लेंगे तो बिल्कुल करेले कड़वे नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से हम करेले बनाते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो ये हमने लहसुन की कलियों को छील लिया, प्याज को कट कर लिया है और इसे रख लिया है। देखिए इसी तरह के पीसेस हमें तैयार करने हैं। इधर देखते हैं खोल के तो हमारे करेले भी उबल गए हैं। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है। देखिए इस तरह से, और अब हम इन्हें मिला लेंगे इसी तरह से। छू कर के देखेंगे तो देखिए इस तरह से करने से ये टूट जाते हैं। ज़्यादा नहीं गलाना है, इसी तरह का गलाना है आपको, क्योंकि ज़्यादा अगर हम गला देंगे तो हमारे करेले बिल्कुल पिसते जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और निकाल लेंगे। इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए।
तब तक हम कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और इसमें ऑयल लगा लेंगे। और करेले हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे तभी स्वादिष्ट बनेंगे। तो करेले जब भी बनाएं तो आप सरसों के ऑयल में ही बनाएं। तो ऑयल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तब हम करेले इसमें डाल देंगे। देखिए इसी तरह से हमें सारे करेले डाल देने हैं और तल लेंगे। अभी हमने इतना ऑयल लगाया है, देखना हमारे करेले बिल्कुल ऑयल छोड़ देंगे, सारा ऑयल हमारा निकल जाएगा। क्योंकि जो इस तरह से हम करेले बनाते हैं तो ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही स्वादिष्ट करेले बन जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट इन्हें तलेंगे। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल तल जाएंगे। इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर तलने हैं। देखिए हमारे करेले का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से हमें करेले कर लेने हैं। देखिए कलर इनका कितना गोल्डन गोल्डन जैसा लगने लगा है। इसी तरह का हमें करना है। अभी थोड़ा और पकाएंगे और इनमें इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल करेले पूरे बन कर के हमारे 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। काटने से लेके और बनाने तक का समय 15 मिनट ही लगेगा। इसमें 15 मिनट में हमारे करेले बन जाते हैं। बस इतना ही समय लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट करेले बन कर के हमारे तैयार होते हैं। तो देखिए अब हमारे करेले भुन गए हैं तो हम निकाल लेंगे। और देखिए जितना हमने ऑयल लगाया था सारा ऑयल करेलों ने छोड़ दिया है। बस एक कम से कम ऑयल में बनते हैं। देखिए ऑयल मेरा इतना बच गया है। अब हम इस ऑयल का क्या करेंगे, आधा ऑयल हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें थोड़े ही ऑयल में बनाने हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। तो इसे आधा ऑयल हम निकाल लेंगे और बचेगा हमारा आधा ऑयल। इसी में हम इसमें सौंफ डाल देंगे। साबुत सौंफ हमें डालनी है, 1 चम्मच भर के साबुत सौंफ इसमें डाल देंगे। अब इसी समय पर हम लहसुन की कलियां जो हमने कट करके रखी वो भी डाल देंगे और प्याज भी अपना डाल देंगे। बस इसी तरह से सारा प्याज हम इतने ही ऑयल में डालेंगे और देखना हमारा प्याज इतने ही ऑयल में भून करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज भुनता रहा, भूनते भूनते इसने सारा ऑयल छोड़ दिया है। ये प्याज भी हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। हाई फ्लेम पर जब हम भूनेंगे तो ये पानी नहीं छोड़ता है। अगर हम स्लो गैस पर भूनेंगे या फिर मीडियम पर भूनेंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देता है। तो इस तरह से हम हाई फ्लेम पर ही इन्हें भूनेंगे। देखिए हमारे प्याज ने सारा तेल छोड़ दिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच सौंफ डाल देंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे। क्योंकि सौंफ और धनिया जितना हम डालेंगे उतने ही हमारे करेले स्वादिष्ट बनेंगे। करेलों में सौंफ ज़्यादा पड़ती है और धनिया भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा डालेंगे। और ये मेरे पास आम की कलियां हैं, इन्हें हमने भिगो दिया था, पीस लिया है। अब हम इसे भी 2 चम्मच भर के डाल देंगे क्योंकि ये खट्टा होने के लिए होता है, इसे ज़रूर डालना है। अगर आपके पास आम की कलियां नहीं हैं तो आप इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है 1 चम्मच, इसे भी मिला देंगे। अब इसी समय पर हम अपने करेले डाल देंगे और मिला लेंगे। तो अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से देखिए इसे अच्छे तरह से मिला लेना है। फिर इसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, जो मैंने पहले नमक उबलते हुए पे डाला था बस वही नमक डाला है और नमक नहीं डाला है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे क्योंकि हमने आधा चम्मच पहले भी इसमें नमक डाल दिया था। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसे हम डाल देंगे। अब हम धनिए से इसे गार्निश कर देंगे। देखिए इसमें धनिया डाल देंगे। धनिए का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसमें धनिया ज़रूर डाल लेना है आपको। तो मैंने सर्व कर लिया है। देखिए करेले हमारे क्या स्वादिष्ट बने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट करेले हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम समय लगा है इनमें, मात्र 15 मिनट में हमारे करेले बनकर के तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।